एक एटम इतना छोटा कि आंखों से दिखता भी नहीं, लेकिन अगर उसके न्यूक्लियस का बैलेंस बिगड़ जाए तो उसमें इतनी एनर्जी छुपी होती है कि एक पूरा शहर मिटा सकता है। आखिर कैसे? एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधे होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए। लेकिन यूरेनियम 238 जैसे हेवी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक छोटी सी जगह में जब इतने सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे को जोर जोर से रिपल करते हैं, क्योंकि सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतने रिपल्शंस को संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि ज्यादातर एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक आइडियल रेशियो होती है, लेकिन यूरेनियम जैसे एटम्स में ये बैलेंस बिगड़ जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये इम्बैलेंस भी न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देता है। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो डिके करता है, यानी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी या पार्टिकल्स जैसे अल्फा, बीटा या गामा रेस बाहर निकालता है ताकि वो स्टेबल हो सके। जब एक हेवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 से एक फ्री न्यूट्रॉन पार्टिकल टकराता है तो वो टूट जाता है दो या ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई में। साथ ही कुछ फ्री न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं जो दूसरे न्यूक्लियाई से टकराकर रिएक्शन को रिपीट करते हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसका थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं मास इफेक्ट। और आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के मुताबिक मास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी अनइमेजिनेबल एनर्जी जनरेट करता है, और यही एनर्जी जो एक छोटी सी यूरेनियम पेलेट से निकलती है एक पूरा शहर मिटा सकता है।